खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं 2024 की बारी किसकी कितनी है तैयारी। बता दो भाई फिर तगाजित है कि कौन से हरियाणा के बयान बहादुर। हरियाणा के बयान वीरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ सालों में 1 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले 2 महीने में 60,000 नौकरियां और देंगे। अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। ले वही चुनावी सालान दे नौकरियों के खुलके से पिटारे। वैसे विकास भाई मैं एक बात लिख के दे सकता हूँ आपको। क्यों लिख कर देगा भाई? यही कि उचाना से कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा रे मन तो बेरा ना था यार। हमारे दौरे भी खड़ा से एक नास्त्रे दमस। अरे भविष्य वक्ता इंटेलिजेंट। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रहा विकास भाई, तो ये बात करे बीजेपी के बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। उन्होंने उचाना से चुनाव लड़ने की बात को लेकर कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूं कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको 52 साल की राजनीति का अनुभव है और उन्होंने कहा कि अभी एक कंडम लिस्ट आना बाकी है जिसमें दुष्यंत चौटाला का नाम होगा। उचाना से वो चुनाव नहीं लड़ेगा, आज लिख के देता हूँ। अभी तो कंडम लिस्ट बाकी है। भाई बांगर वाले चौधरी साहब का चौटाला परिवार के लिए 36 का आंकड़ा वैसे है राजनीति का आंकड़ा ही सब है। और भाई ये खाली कहानी भविष्यवाणी नहीं तो लिखवा कर प्रिंट भी करवा सके हैं। बाकी यार 52 साल में इनका जो राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर भविष्यवाणी करना लग रहे हैं। तो तेरे अंदाजे थे मैं कितने साल में सीएम बन सकूं? आप विकास भाई? हाँ? 152 में बन ही जाएंगे अगर जिंदा रहेंगे तो। क्या कह रहा है बोली पूछ? सही तो कह रहा हूँ। आए बड़े सीएम बनने वाले बनेंगे सीएम। चलिए छोड़िए इनको, इनका तो ऐसा चलता रहेगा। और हम बात करते हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की, जिन्होंने जो बीजेपी के बड़े नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह पर कहा कि उनके बारे में बात ना ही करूं तो ही बेहतर है। उनकी बातों से ना हम पहले कभी मतलब परेशान हुए और ना आगे होंगे। क्यों, अब तो बाबू बेटा दोनों लग गए। मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ना तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ता और उचाना की जनता का जो प्यार है उससे घबराहट मेरे मन में नहीं है, कुछ और लोगों के मन में। और उनको निर्णय लेना है, पहले महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना। तारीख पे तारीख तो सनी देओल दिया करता था मूवी में, आज उचाना में लोग देने लगे। अब उसको पता नहीं ना तारीख पे तारीख का मतलब। मैं तो कहता हूँ लड़, पता तो लगे। ले भाई दे दिया ईट का जवाब पत्थर से। किसने? बर्थडे का दाड़े छोटे सीम साहब ने। कहने में कोई घाट निकालता। वही मीडिया द्वारा इनेलो के नेता अर्जुन चौटाला से डिप्टी सीएम के बारे में सवाल पूछे जाने पर उनको बड़ा गुस्सा है और उन्होंने कहा कि मेरे क्या लगते हैं दुष्यंत चौटाला। साथ ही उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन करने की बात को लेकर कहा कि चौटाला साहब का आदेश है कि गद्दारों के साथ किसी तरह कोई समझौता नहीं। मेरा कौन सा कुछ लगता है वो, मेरा कौन सा कुछ लगता है वो, मेरा कौन सा कुछ लगता है वो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा कहा है कि हम गद्दारों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। चौटाला साहब का आदेश है गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं है। भाई कलेजा में पूरी आग और उसके सोले दहकन लग रहे हैं। वही हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी और बीजेपी विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें 15 तक ही सीमित रहेगी। 10 की 10 सीट जीत जाएंगे, 10 की 10 सीट जीत जाएंगे, 10 की 10 सीट जीत जाएंगे। बाबरिया साहब दावे तो बतेले कर लाग रहे हो, संगठन तय निबड़ लिया से और इन दावा में कितना सा दम ये तो इलेक्शन का रिजल्ट बताओगा। क्यों आपकी पार्टी में विजय गणे सिंघम? वही हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुसरण करें। वही हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उनके पास जो नेता हैं उनकी कमी नहीं है किसी तरह की। पोजीशन को भी कहना चाहूंगा, आप लोग भी जरा सीख लीजिए, उस दिशा में काम करिए, इससे आप लोगों का भी सुधार हो जाएगा। नहीं तो अगले कुछ महीनों में सुपड़ा साफ होने वाले हैं। हमारे पास कैंडिडेट बहुत है, जबरदस्त हम फाइट करेंगे और 10 के 10 लोकसभा जीतेंगे। भाई यह बात तो सही कहने लग रहे हैं। अब भाई हरियाणा कांग्रेस में नेता की और भाई सीएम फेस की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो गणे मिल जाएंगे। वही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की युवाओं को विदेश भेजो नीति पर सवाल उठाते कहा कि ये कैसी नौकरियां हैं जहां लोग खुद सुरक्षित नहीं है, वहां हमारे युवाओं को भेजा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी क्या गारंटी है।
ये सिर्फ एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। इजराइल में और उनका कितना झगड़ा चल रहा है, कोई इनकी सिक्योरिटी है? कनाडा और अमेरिका में भेजे ना, कनाडा अमेरिका में। हुड्डा साहब, इजराइल की टेंशन है छोड़ो, पहला ईडी की टेंशन है निपटाओ। ईडी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ को लेकर हरियाणा की जो कांग्रेस की लीडर है कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले दबाव तो बनाती ही है। ईडी तो अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है। हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं। बहन जी ने भी तो दबाव बढ़ा दिया। बाबरिया साहब तो ऊपर हो गए, यात्रा काट ली है, तब ये दबाव किस पर बना है और इस दबाव का रिजल्ट क्या होगा, यह सोचने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये इंडिया के सामने डॉट डॉट जो है, ये गठबंधन नहीं गाठबंधन है। गठबंधन का मतलब होता है गांठबंधन, तो कहाँ का उनमें गांठें हैं, वो उनके बीच में, उनके नाम में डॉट 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 है। डॉट डॉट डॉट, गठबंधन नहीं गाठबंधन है। भाई यह बात तो वाकई सोचने वाली है कि भाई इतनी गांठ क्यों करोगी है एक रस्सी में। भाई वो पहला कहा नहीं कर दे अकबरात में एक फूफा जब नाराज हो जा तो सुरुसुड़ फूफा तो मनाना इतना औखा हो जाए, और भाई इसमें तो सारे रूसे रहे हैं, फिर इन तो मनाना तो और टेढ़ी खीर से है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा की खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो खुद हड़ताल पर रहते हैं। हरियाणा के डॉक्टर हड़ताल पे रहते हैं, हरियाणा में नर्सेज हड़ताल पे रहते हैं, कोई खुश नहीं है। यहाँ तक कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी लंबे लंबे समय तक हड़ताल पे रह जाते हैं। पूरे के पूरे सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। भाई पाछे से दो एक महीने तक वो तक मेनू में रहा था, स्वास्थ्य सेवाओं के काम लटके पड़े थे, लोगों के काम की फाइल लटकी पड़ी थी, और भाई गब्बर साहब खामोश थे। वही इनेलो की टिकट पर आदमपुर उपचुनाव लड़ चुके कुरड़ा राम ने इनेलो को छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद उन्होंने जमकर भड़ास निकाली कि इनेलो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हाल ही में उन्होंने कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली है। इनेलो की नीतियां कहने की कुछ है, करने की कुछ है। भाई ये तो कसूते बात हो जाए यार। पहले इनेलो की टिकट पे चुनाव लड़ा, क्यों? कांग्रेस ने टिकट ही दी थी, तो भाई अड़ा इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ के में पार नहीं बसी, तो इनेलो ते किनारा काट लिया और भड़ास काटा लग रहे हैं। और भाई दूसरी कन्या शैलजा के नेतृत्व में है कार्यकारी अध्यक्ष के अंडर, उनके तहत पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे खार काटा लग रहे थे। और भाई पार्टी ज्वाइन करने में ना तो अपने ये प्रदेश अध्यक्ष साहब दिखे, ना बाबरिया साहब है, तो भाई यह खार तो खिंचेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने जेजेपी और इनेलो पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जो डिप्टी सीएम है इन्होंने उचाना की जनता के साथ धोखा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो का कोई वजूद नहीं है। इनेलो के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, इनेलो के पल्ले तो कुछ है ही नहीं, इनेलो के पल्ले तो कुछ है ही नहीं। एक इनेलो है जिसके पास जनाधार नहीं बचा, जिनके सारे नेता छोड़ के जेजेपी चले गए, और दूसरी इनेलो जेजेपी के रूप में है जिसने गद्दारी की हरियाणा के लोगों के साथ। ले भाई ढांडा साहब ने दे इनेलो और जेजेपी दोनों पे भड़ास काट के कह दी, अब भाई इनके अल्ले पल्ले की मैं नहीं से। बाकी आपसे भी एक राय दूं मैं ढांडा साहब, एक बार संघ वाले ताऊ भी मिल लो, बता दो कि भाई मैं आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सू है, क्यों ये मीडिया वाला तो बुझने लग रहे हैं, अब भाई कौन अनुराग ढांडा, कौन अनुराग ढांडा। वही पूर्व ओलंपियन और हरियाणा बीजेपी के नेता योगेश्वर दत्त से कुश्ती संघ के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो किसी की तरफ नहीं थे। मैं किसी साइड नहीं था, मैं किसी साइड नहीं था। किससे की साइड नहीं थे? भाई योगेश्वर दत्त पहलवान भी रहा है और बीजेपी नेता भी से, तो भाई किसी एक का पक्ष लेना भारी हो जाएगा कसमकस से। अगर एक का पक्ष ले लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा है। भाई यह भी असमंजस तगड़ा हो है, आगे कुआ और पाछे खाई।